चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए बड़ा रिलीफ। खातून जज को धमकी देने के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशत गर्दी की दफ़ा खारिज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी के सवा बाकी दफात के तहत मुकदमा सेशन कोर्ट में चलेगा। खातून जज को धमकी देने का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी की दफ़ा खारिज करने का हुक्म। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से सेशन कोर्ट मुंतकिल। समाअत के मौके पर JIT ने अदालत को आगाह किया कि इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दुरुस्त है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने बताया कि दहशत गर्दी की दफ़ा लगती है, जबकि केस में चालान रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि दहशत गर्दी का मुकदमा खौफ और दहशत की फिजा पैदा करने पर ही बन सकता है, सिर्फ इम्कान पर नहीं। दरखास्त अगर आती तो उनकी तरफ से आती जिनके लिए कहा गया था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर आप तकारीर पर ऐसे पर्चे दर्ज कराएंगे तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा। क्या इमरान खान की पूरी तकरीर में थ्रेट या नुकसान पहुंचाने की बात की गई? क्या IG या DIG ने कोई शिकायत दर्ज कराई? प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये अल्फाज साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हैं और हो सकता है वो मुस्तकबिल के भी वज़ीर-ए-आज़म हों। पुलिस और जजेस के हवाले से भी थ्रेट किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि बादी नजर में इस केस की इन दफात में से एक दफा भी नहीं लगती। जब आपने खुद तस्लीम किया है कि तकरीर के अलावा तफ्तीश में कुछ नहीं आया तो डिजाइन खत्म हो गया। प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि इमरान खान ने ये नहीं कहा कि लीगल एक्शन लेंगे, बल्कि कहा कि हम एक्शन लेंगे। तफ्तीशी ने IG से 2 बार कहा कि मुझे केस से अलग किया जाए। इमरान खान ने अपने बयान से यकीनन अफसरान को खतरे में डाला। दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया, जो कुछ देर बाद सुनाया गया। फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी की दफा खारिज करने और दीगर दफात बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के सिवा बाकी दफात के तहत मुकदमा अब इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के बजाय सेशन कोर्ट में चलेगा। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना तहफ़ जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि गलती से असासे जाहिर ना हो तो नाअहली नहीं होती। इमरान खान के वकील ने जवाब दिया कि रकम कहाँ से आई इसका इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक नहीं। मनी ट्रेल FPR का काम है, इलेक्शन कमीशन का नहीं। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील खालिद इसहाक ने कहा कि इमरान खान ने जवाब में तहाइफ का हुसूल और गोशवारों में जाहिर न करना तस्लीम किया, लेकिन तहाइफ किस तारीख को कितने में फरोख किए ये नहीं बताया गया। ये भी कहा गया कि किसी ने भी रोजमर्रा जरूरत की चीजें जाहिर नहीं की। इमरान खान के वकील अली जफर ने जवाब दिया कि तस्बीह और टाई तो मैंने भी जाहिर नहीं की हुई। वकील खालिद इसहाक ने कहा कि जाहिर ना किए गए एक कफलिंग की कीमत 57 लाख रुपए है। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि गलती से असासे जाहिर ना हो तो नाअहली नहीं होती। इमरान खान के वकील ने मजीद कहा कि कुछ तहाइफ माली साल के दौरान ही फरोख्त कर दिए, जबकि असासे जाहिर ना करने पर इलेक्शन कमीशन नाअहल नहीं कर सकता। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि पनामा नजरसानी केस में एतराज किया गया था कि आर्टिकल 62(1)F का इतलाक ट्रायल के बगैर नहीं हो सकता, जिस पर अदालत ने कहा था कि नवाज शरीफ ने तनख्वाह मुकर्रर होने से इनकार नहीं किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर 4 माह बाद ठोस मालूमात मिलें तो क्या कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इमरान खान के वकील ने कहा कि कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह ने कहा कि तोशाखाना को दी गई रकम कहां से आई ये भी बताना जरूरी है। इमरान खान के वकील ने कहा कि रकम कहां से आई इसका इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक नहीं, मनी ट्रेल FBR का काम है। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मुकम्मल करने पर इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान झूठ, गलत बयानी और करप्शन में कमाल का फन रखते हैं। वो वाहिद वजीर आज़म थे जिन्होंने मुल्क को मिलने वाले तोहफे बेचकर कारोबार किया। सूबाई वजीर ने एक बयान में कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास वालिदा के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, मगर ट्रस्ट बनाने के बाद भाई बहन अमीर हो गए। इमरान खान का 2 लाख तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था। करोड़ों के तोहफे कैसे खरीदे? रोजगार नहीं है मगर 500 करोड़ के घर के मालिक हैं। इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन के लिए टेलीथॉन से चंदा इकट्ठा किया, मगर मुतासरीन को एक फूटी कौड़ी नहीं दी। बलूचिस्तान में एक बार फिर सियासी हलचल। सूबाई काबीना में रद्दोबदल का भी इम्कान। इस बार अपोजिशन में शामिल जमीयत उलमा इस्लाम का विफाक के बाद सूबाई हुकूमत में भी शामिल होने का फैसला हुआ। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानिए इरफान सईद की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में सियासी सूरत हाल में एक बार फिर तब्दीली।
इस बार सूबे की अपोजिशन जमात JUI ने वफाक के बाद सूबाई हुकूमत का भी हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद में वज़ीर आला बलूचिस्तान की JUI के सूबाई अमीर मौलाना वासिर के साथ मुलाकातों में कई अहम फैसले भी हुए। जमीयत ने PTI को सूबाई काबीना से निकालने, 4 वजारतों और 1 मुशीर के ओहदे की मांग कर ली। वज़ीर आला की अपनी जमात और दीगर इत्तेहादियों से मुशावरत भी जारी है। सूबाई काबीना में PTI 2 वजारतों, डिप्टी स्पीकर और पार्लिमानी सेक्रेटरी के साथ हिस्सेदार है। वज़ीर आला की जानिब से BNP मैंगल को भी हुकूमत में शामिल होने की दावत दी गई। बलूचिस्तान असेंबली में 65 के ऐवान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 24, JUI 11, BNP 10, PTI 7, अवामी नेशनल पार्टी 4, BNP अवामी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी 2-2, पाकिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, मुस्लिम लीग नून, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमहूरियत पार्टी का 1-1 जबकि 1 आज़ाद रुकन शामिल है। मजहबी मामले पर अवाम को इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी की दिफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद में भी PTI ने थाने में दरख्वास्त जमा करा दी। लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा जामिया मस्जिद आयशा सिद्दीका बागरिया के इमाम इरशादुर रहमान की मुद्दत में दर्ज किया गया। PTV हुकाम के नाम भी मुकदमे में शामिल हैं। PTI रहनुमा अली नवाज अवान ने मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्ज़ाम में जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब और MD PTV के खिलाफ इंदराज मुकदमा के दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया कि लीगी क़यादत ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए सोचे समझे मंसूबे के तहत मजहबी इल्ज़ाम तराशी की, जिससे इमरान खान की जान को खतरा पैदा हो गया है। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए इत्तलात उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि पंजाब हुकूमत को कोई खतरा नहीं। 17 जुलाई के बाद PTM दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। उमर सरफराज चीमा ने अपने बयान में मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में अपने इत्तेहादियों के साथ मजबूती से खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का सियासी और इंतज़ामी तजुर्बा कारआमद साबित हो रहा है। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। पंजाब में गंदम और आटे की मसनूई किल्लत वफाकी हुकूमत की साजिश है। पंजाब ने वफाक से 1 मिलियन टन गंदम मांगी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इनकार कर दिया। बराह रास्त आपको चकवा लिए चलते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। कंट्रोल नहीं हो रही। इनके साथ इनके लिफाफे सहाफी जो पैसे लेके अपने जमीर बेचते हैं, और वो मीडिया हाउस, और आप सबको पता है वो मीडिया हाउस जिसको पैसे दे के जो मर्जी मुल्क के खिलाफ करवाना हो करवाओ, चोरों को भी चोरी भी बचाने के लिए तैयार, इन सबको इन्होंने मिला के हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि माइशत तबाह हो गई, महंगाई आसमानों पे चली गई, महंगाई मार्च कर दी, देसी वलायती बिलावल ने महंगाई मार्च कर दी, फजल रहमान डीजल ने 2 धरने दे दिए। दो दफा मिस्टर डीजल इस्लामाबाद आ गए गवर्नमेंट गिराने के लिए। कोई FIR नहीं काटी, कोई रास्ते नहीं रोके, कोई तशद्दुद नहीं किया। हमने कहा तुम्हारा जमहूरियत आ जाओ। जब अब जरा गौर से एक एक चीज नोट करें, जो मैं कह रहा हूं, जिनको अपना फोन, मोबाइल फोन इस्तेमाल करना आता है, आप गूगल करके सारी आप चीज चेक कर सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं। जिस दिन इन्होंने अदम एतमाद किया हमारे ऊपर, जिस दिन उन्होंने अदम एतमाद किया, तो डॉलर पाकिस्तान में 178 रुपए का था। फिर से सुन लो, $1 पाकिस्तान में उसकी कीमत 178 रुपए की थी। उस वक्त पेट्रोल और डीजल 150 रुपए लीटर था। नोट कर लो, ये 150 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल। आलमी मंडी में तेल $103 का था। आज आलमी मंडी में तेल $93 का है, $10 कम है। आज
डीजल 150 रुपए से पहुंचे 250 रुपए पे, 100 रुपया महंगा। आलमी मंडी में तेल कम, डीजल ज्यादा। पेट्रोल आज 80 रुपया ज्यादा महंगा, जबकि तेल कम इंटरनेशनल मंडी में। बिजली, जिन जिन के पास बिजली के बिल आए हैं, सुनो, हम 16 रुपए यूनिट पे बिजली हमारे जमाने में थी, आज 36 रुपए यूनिट पे और टैक्स मिला के 50 रुपए यूनिट से भी ऊपर चली गई है। 3 गुना ज्यादा बिजली की कीमत बढ़ गई है। गैस, ये सर्दियों तक IMF कह रहे हैं 250% ज्यादा बढ़ने वाली है। महंगाई, आटा 55 रुपए किलो था, आज 100 रुपए किलो से ऊपर चला गया और कई जगह मिल ही नहीं रहा। चावल, मैं ख्वातीन बैठी हैं, इनको सब पता ही है मैं क्या कह रहा हूं। चावल क्या 100 रुपए से 220 रुपए पे। सुनते जाए, ये वही 5 महीने के अंदर जिन्होंने कहा था कि महंगाई कम करें, सुने आज अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है। आज सारे लोग महंगाई के अंदर पिसे हुए हैं। और कितने वो अखबार जो हमारे जमाने में, और ये जो मीडिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunia news.tv।